किताब लो। कौन सा क्लास 8 है? हाँ, इसमें देखो तुम लोग को जो है पहला चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, दूसरा चैप्टर भी तुम लोग को हम पढ़ा दिए हैं, तीसरा भी शायद हो चुका था तुम लोग का। आज चौथा है। चौथा क्या है? दहन और फसल है। ठीक है, तो दहन और फसल का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये सबसे पहला तुम लोग यहाँ पे बताना। ठीक है, सबसे पहला बताना, ये चैप्टर 4 का स्कूल बुक में जो चल रहा है, ये दहन है और की है ज्वाला, यही है ना? दहन और की है ज्वाला है। तो एक चीज देखना तुम लोग हमको बताना, दहन समझता है क्या? दहन मतलब क्या होता है? आग जो फैलता है उसे दहन कहते हैं। आग जो फैलता है उसे की कहते हैं? दहन कहते हैं। उसको दो दहन तड्डा बता। जैसे कोई चीज जल जाता है। हाँ, जैसे कोई चीज जल जाता है वो की कहलाता है? दहन। इसको दो। अब तू बता ज्वाला क्या होता है? ज्वाला वो भी आगे से रहता है ना। वो भी आगे की तरह रहता है। ज्वाला देखो आग का ही दूसरा नाम की है? ज्वाला। ज्वाला है। ठीक है, आग का दूसरा नाम क्या है? ज्वाला है। ठीक है, तो एक चीज देखो, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तुम लोग का जो दिया गया है अध्याय 4 में, तुम लोग का दिया गया है दहन और ज्वाला। क्या दिया गया है? दहन और ज्वाला। हमेशा देखो बात को समझना तुम लोग, यहाँ पे दहन, ये जो दहन है इसको हम लोग कहेंगे दहन, समझा ना? इसको जो हम लोग बोलेंगे दहन। एक चीज इसका सीधा तुम लोग फार्मूला पहले जान लो, ये दहन मतलब की होता है। ठीक है, दहन नॉन होगा रे। हाँ, दहन। दहन मतलब होता है किसी चीज को जब हम जलाते हैं, ठीक है, किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। सीधा सा जानो कि जब भी किसी पदार्थ को हम जलाते हैं उसे क्या करते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभ्यास ये 4 है, दहन और ज्वाला। तो दिया गया है कि हम देखो, इसमें दिया गया है कि हम घर पर उद्योग और वाहन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग ये विविधता, ठीक है, विविधता परियोजना के लिए करते हैं। क्या आप अब यहाँ से लिख लेगा। ठीक है, क्या आपने, ठीक है, क्या आपने घरों को प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन का नाम बता सकते हैं? जैसे तुम लोग से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि बता रहे बाबू घरों में जो है ईंधन को हम लोग क्या क्या जलाते हैं, जैसे जैसे हो गया, अरे बोलो, गोईठा हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये सब मेरा की है जो घरों में से हम लोग क्या करते हैं? जलाने का प्रयास करते हैं। अब फिर यहाँ पे दिया गया है कि व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधन का नाम बताओ। तो व्यापार, व्यापार मतलब होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? बेचने का जो कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मेरा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस सबको क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। और गांव देहात में भी गोईठा का भी व्यापार किया जाता है। अगर गैस खत्म हो जाएगा, जिसके पास गोईठा है वो उसका की करेगा? की लेगा, या फिर उसका जो होगा। फिर दिया गया इसमें कि मोटर गाड़ी चलाने के कौन कौन से ईंधन का काम आते हैं, आपकी सूची सम्मिलित ईंधन होंगे, जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्रीतिश, प्राकृतिक गैस, सीएनजी इत्यादि। तो यह सभी मेरा क्या है? ईंधन का स्रोत है। यह सब भी मेरा क्या है? ईंधन का स्रोत है। ठीक है, अब देखो फिर दिया गया है दूसरा में कि आप मोमबत्ती को जलने से विचलित है। मोमबत्ती में ये जलने और कोयले से ईंधन के जलाने में क्या अंतर है? अब देखो, हमेशा देखो कहते हैं कि मोमबत्ती जो है हमेशा जो है सघन माध्यम में जलता है। किस माध्यम में जलता है? सघन माध्यम में जलता है, एकदम गति पे जलता है। मोमबत्ती कभी देखा है कि उसका आग बेसी होता है, कम होता है? हमेशा एक चाल पे। और जितना भी चीज अगर हम जलाएंगे वो हमेशा होगा एक से अधिक मात्रा में जलने का प्रयास करेगा। लेकिन मोमबत्ती की अगर एक बार जल लेता है तो वो अपना रफ्तार कहीं बदलता नहीं है, जैसे जलेगा वैसे ही शुरू से अंत तक वो जलते रहेगा। ठीक है, फिर वही दिया गया है कि शायद आपका अनुमान सही था। ठीक है, तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखला कि मोमबत्ती किसके साथ जलती है? ज्वाला के साथ जलती है। क्वेश्चन लिखो, मोमबत्ती किसके साथ जलती है? लिखेंगे मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती
किसके साथ, ठीक है, किसके साथ जलता है, किसके साथ जलता है। तो लिखेंगे मोमबत्ती, क्या लिखेंगे, हाँ मोमबत्ती ज्वाला के साथ, ठीक है, ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है, मोमबत्ती जो है ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है, लिख ली। हो गया, हाँ अब समझ में आ गया ना कि मोमबत्ती किसके साथ जलता है, ज्वाला के साथ जलता है। चलो ठीक है, अब इसमें देखो हम आगे पढ़ते दिया गया है कि जबकि दिया गया है जबकि कोयला नहीं, इसी प्रकार से आप अनेक पदार्थ पाइएगा कि जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने की रासायनिक परिक्रमण को इस प्रकार से हम लोग उत्पन्न ज्वाला के रूप में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला देखो यहाँ दिया गया है दहन, क्या दिया गया है, दहन। आइए क्लास 10 में भी क्वेश्चन आता है कि दहन और ज्वाला में क्या अंतर है, इस टाइप से, समझ गया ना। तो दहन क्लास तुम लोग 7 में पढ़ा होगा, दहन, दहन किसे कहते हैं, यानी जलने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, सीधा इसका आंसर, ठीक है। आइए क्लास 7 में देखो, हाँ क्लास 7 में भी हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें दिया गया है क्लास 7 में मैग्नीशियम दहन को क्रियाकलाप का यह स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। चित्र हम लोग देखेंगे 1.1 में, ठीक है, ये जल रहा है ना। फिर उसके बाद दिया गया इसी प्रकार से क्रियाकलाप हम एक यह कास्ट कोयला का टुकड़ा लेकर ये कर सकते हैं। कास्ट कोयले टुकड़े को यह संधारी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा यह भूषण बरकरी ज्वाला में निकट लाइए। आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे बोल रहा है, आप देखेंगे कि यह हम पाते हैं कि कोष्ठ कोयला वायु में जलता है। कोष्ठ कोयला किसके द्वारा जलता है, वायु के द्वारा। या तुमसे कोई पूछेगा कि कोयला किसके द्वारा जलता है, तो वायु के द्वारा, ठीक है। हम जानते हैं, इसमें देखो दिया गया है कि हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग का क्वेश्चन भी निकलेगा कि कोष्ठ कोयला जो है किसके द्वारा जलता है, फट से नोट करो। आंसर फट से लिखो, कोष्ठ कोयला किसके द्वारा जलता है। हाँ इसका आंसर तुम लोग लिखो, ठीक है, कास्ट कोयला, समझा रे, कास्ट कोयला, कास्ट कोयला किसके द्वारा, किसके द्वारा जलता है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि कास्ट कोयला, कास्ट कोयला क्या था रे, वायु के द्वारा ना, हाँ वायु के द्वारा जलता है। अब फिर इसमें लिखेंगे, ठीक है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कौन सा ऊष्मा प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा प्रकाश देता है, ठीक है। ये नहीं लिखना आपका इसको, ठीक है, सिर्फ वही लिखो। उसके बाद फिर देखो इसमें दिया गया है, इसमें ये है मैग्नीशियम दहन, समझा, ये मेरा किया है मैग्नीशियम दहन, रासायनिक परिक्रमण जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ये क्वेश्चन तुम लिखो, दहन किसे कहते हैं। अभी तुम लोग को हम बोले थे ना कि जलने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो लिखो दहन किसे कहते हैं।
ठीक है, दहन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखो दो टाइप से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, दो टाइप से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, लिखो जिसमें, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया करके, ठीक है, ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अगर तुम लोग इसी का जब दूसरा आंसर लिखेगा, इसी देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जब दूसरा आंसर इसका लिखेगा कि दहन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जलने, क्या लिखेंगे, हाँ, इसी का दूसरा आंसर, हाँ, ठीक है, जलने वाले, जलने वाले सभी प्रक्रिया, ठीक है, सभी प्रक्रियाओं को दहन कहते हैं। दहन कहते हैं, ठीक है, हो गया। इसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब चलें आगे, हाँ, अब देखो इसमें हम लोग को पता दिया गया है, अब फिर इसमें देखो दिया गया है कि दहन कहलाता है, जिस पदार्थ का दहन होता है वो जो है दाह कहलाता है, यानी दाह, यानी जलने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाह कहते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है, फिर दिया गया है इस ईंधन, इस ईंधन भी कहते हैं ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं पदार्थ को कितने अवस्था बांटा गया है, तीन अवस्था में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ये क्वेश्चन लिख लो, पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया है। पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया है या फिर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पदार्थ, हाँ लिखो, ये भी लिखो, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को कितने, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखो, हाँ, इसका आंसर लिखो पदार्थ, क्या लिखेंगे, पदार्थ को निम्नलिखित, क्या लिखेंगे, हाँ, निम्नलिखित तीन भागों में, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला देखो तुम्हारा आ जाएगा बउआ ठोस, समझ रहा है ना, दूसरा आ जाएगा तुम्हारा क्या, द्रव, और तीसरा आ जाएगा हम लोग का गैस, समझा ना, क्या आ जाएगा, गैस, ठीक है। तो ये जो है तीन अवस्था था, समझा ना, ये जो क्या था, तीन अवस्था था। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि कभी कभी दहन के समय, ध्यान देना कि कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। अभी उस अभिक्रिया का, अभिक्रिया में मैग्नीशियम और काला कोष्ठ दाह पदार्थ होता है, क्या होता है, दाह पदार्थ होता है। अब यहाँ देखो ये जो बचवा तुम लोग देख रहा है, ये क्वेश्चन लेके आया है, एगो की लेके आया है, क्वेश्चन लेके आया है। देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया सटीक कर रहा है तुम लोग से, ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखो की कह रहा है कि हमें बताया गया है, बात को समझना,
इसको बताया गया है क्लास, इसका जो क्लास टीचर होगा इसको बताया गया है, ठीक है, कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, एक ईंधन है। तो एक चीज ये बताना कि हमारे शरीर में भोजन के लिए क्या है, ईंधन है, ये क्या है, ईंधन होगा। ईंधन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। इसको जो है मास्टर इसको शिक्षा दिया है कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो एक ईंधन नहीं, एक ईंधन ही मेरा की है, गलत है, समझा ना। तो इसको हम कह सकते हैं, लिखेंगे कि हमें बताया गया है कि भोजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा, यहाँ की हो जाएगा ऊर्जा है, ऊर्जा होगा ना, कि ना होगा, ऊर्जा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो फिर इसका जो जोड़ी पार्टी है उसने उसको जवाब देता है, बात को समझना। यानी इसका जो जोड़ी है, देखो, ठीक है, इसका जो जोड़ी है इसने सवाल किया उससे, ठीक है, ये इसका की कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो देखो इसमें दिया गया है, ठीक ही तो है, ठीक है, ठीक हो ही तो है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह हमारे कक्षा 7 में सिखाया गया है। यानी ये बोल रहा है, ईंधन के बारे में नहीं बोल रहा है, यानी ये जो तर्क दे रहा है ऊर्जा के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, ये ऊर्जा के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ चीज देखो दिया गया है कि मनुष्य के लिए जो है ऑक्सीजन आवश्यक है कि ना है। अब भोजन जो करता है वो घटित होता है कि ना होता है, होता है। अब ये देखो अभ्यास जो है इसमें, ठीक है, यानी 4.1 में जो है पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, बात को समझना, कि स्टार, माचिस की तिल्लियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे के कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा इत्यादि कुछ पदार्थ इकट्ठा करिए, यानी कुछ पदार्थ इकट्ठा करिए, ठीक है, तारा मथा पावी फेंकी ना। बात को समझ, देखो ना पहले की कह रहा है, कितना पदार्थ को इकट्ठा किया, अपने शिक्षक की देख रेख काम में इन पदार्थ को एक एक कर जलाइए, एक एक कर को जलाइए। यदि पदार्थ जलता है वो दाहा दिखाई देगा, अगर जो पदार्थ नहीं जलेगा वह अदाहा दिखाई देगा। यानी इसका मतलब की रहा है कि जो पदार्थ जलेगा वो दहन होगा, जो पदार्थ नहीं जलेगा वो मेरा की होगा, अदहन है। यानी अब यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है कि दहन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, कौन कौन, एक दहन और एक अदहन, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखो दिया गया है, तो उसी तरह से यहाँ ये दाहा पदार्थ, दाहा मतलब क्या, जो जला वो मेरा की हुआ दाहा, और जो नहीं जला वो मेरा की हुआ अदाहा। जैसे देखो लकड़ी जलता है, ये मेरा की हुआ दाहा हुआ, और ये कुंची है गलत। यानी चलो उसका टी कैसे करते हैं, हाँ, ये मेरा की है सही, ये मेरा की है। कागज बोलो क्या है, जलता है, ये उदाहत नहीं, ये गलत। फिर लोहे के कील बोलो की है ओदाहा, तो दाहा पे भी की हो जाएगा गलत, ये ओदाहा सही हो जाएगा ना होगा। फिर उसी तरह से मिट्टी का तेल बोलो तो की है, तो ये दाहा सही है, ये ओदाहा की होगा गलत। फिर पत्थर का टुकड़ा बोलो तो की है ओदाहा, यानी ये गलत हो जाएगा, ये की हो जाएगा सही। और ये दिया है स्टील, स्टील बोलो की है ओदाहा, ठीक है। उसके बाद कास्ट कोयला बोलो की है दाहा, आई पढ़ाए है ना, तो ये जो है ये सही है, ये की है गलत है। माचिस की तिल्लियां बोलो क्या है दाहा, तो ये सही है, ये गलत है। कैच बोलो तो क्या है ओदाहा, तो यानी ये गलत है, ये सही है। तो इसी तरह से जो है विद्यार्थी जो है ना अपना शिक्षक से क्या पूछ रहा था, समझ रहा है ना, पूछ रहा था उसने। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब इसमें देखो दिया गया है, क्या आप कुछ ऐसे पदार्थ का नाम बता सकते हैं, ध्यान देना, ये जो दिया गया है बात को समझना, ये जो दिया गया है बात को समझना कि आप कुछ ऐसे पदार्थ का नाम बता सकते हैं जो ओदाहा हो, जो दाहा हो, कौन, दाहा पदार्थ का नाम बता। लकड़ी, गोईठा, हाँ कोयला, हाँ
मिट्टी का तेल। अच्छा मैंने देख के बोली लो। ठीक है चल। आप देख के बोलते हैं। अब देखो फिर दिया गया है कि आप इन्हें सारणी 4.1 में देखेंगे, दिखा दिए हैं। आप जोड़ सकते हैं, आइए इन परिस्थितियों का पता लगाइए। उसमें दहन होता है, उसमें क्या होता है, दहन होता है। ठीक है, क्या होता है, दहन होता है। अब थोड़ा हम इसमें चलते हैं। तो तुम लोग का देखो, ये जो तुम लोग का फिर दिया गया है कि सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ने का समय सावधानी रखिए। अब एक चीज देखो, तुम लोग को हम बता देते हैं, अगर मोमबत्ती जब जल जाता है, अगर उसका कुछ भी जो शरीर में पड़ जाता है, तो मेरा जलने का हाथ ज्यादा डर रहता है ना। तो वही ये कह रहा है कि मोमबत्ती देखो, हम सीधा देखो बताते हैं, ये मोमबत्ती बुझा हुआ है, ये हल्का सा जल रहा है, ये हल्का सा जल रहा है। तो एक चीज समझना, इसका मतलब यानी देखो, इसका मतलब दिया गया, बात को समझना। अगर यह मोमबत्ती जल रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है। अगर ये थोड़ा जल रहा है, तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा इसमें की है, कम है। अगर ये बुझ गया है पूरा, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, लालटेन देखा है, तो लालटेन जब जलाते हैं, देखते हैं उसमें छोटा छोटा छिद्र आता है। अगर किसी वस्तु को अगर हम जलाते हैं, जैसे मान चलो मोमबत्ती हम जलाए यहाँ पे, ठीक है, और उसको ऊपर से हम कोई वस्तु से ढक दिए, तो मोमबत्ती मेरा की होगा, बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है ना, उसको दर्शाया गया है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब तो इसको पढ़ लेते हैं, की कहता है। ये कहता है, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, रखा हुआ मेज के ऊपर, और कैच को चिमनी के मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी से 2 टुकड़ों के सहायता से इस प्रकार से रखिए, रखा गया है। तो यहाँ दिया गया है, चित्र 4.2 में दिया गया है कि दहन के लिए आवश्यक है प्रतिष्ठित हेतु प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखो दिया गया है कि वायु का चिमनी प्रवेश होता है, चित्र देखो दिया गया है। देखिए ज्वाला क्या होता है। अब यह लकड़ी के गुटके हटा दिए, चिमनी के मेज पर टिका दीजिए, चित्र इसमें दिया गया है। कि पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कैच को प्लास्टिक चेनी के ऊपर रख दीजिए, चित्र सीम दिखाया गया है। और ज्वाला को पुनः देखिए, 3 स्थितियों में क्या होता है, तो तीनों स्थितियों में एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो दिया गया, क्या ज्वाला यह कंपन करती है, बुझ जाती है, क्या वह कंपन करती है और धुआं देती है, यह जो है अग्र प्रभावित, यह जलती रहती है। क्या आप दहन प्रकमन वायु को भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे एकदम हम निष्कर्ष को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ देखो किताब में लिखा गया है, सीधा जानना। अगर इस पे देखो, ये मेरा बुक है ना, अगर इस पे कोई चीज अगर हम वस्तु रखते हैं जलाने की, ध्यान देना, जलाने की जब रखते हैं, अगर मोमबत्ती रखे यहाँ पे जल रहा है, अब मोमबत्ती को जो ऐसे करेंगे, ऐसे करें, धीरे धीरे जलाएंगे, सटीक रहेगा, तो वो मेरा क्यों जाएगा, बुझ जाएगा। और लालटेन में भी देखो वही होता है, लालटेन में जो शीशा फंसता है, देखता है छोटा छोटा छिद्र रहता है, लैंप खुला हुआ रहता है, लैंप देखा है ना, लैंप में शीशा लगा हुआ रहता है, और शीशा को ऐसे जब ढक देंगे, तो वो भी मेरा क्यों जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फिर वही चीज देखो यहाँ पे तुम लोग का दिया गया है, यानी इसमें देखो दिया गया की कह रहा है कि हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। यानी दहन के लिए क्या है, वायु आवश्यक है। वायु क्यों आवश्यक है, बिना वायु के दहन नहीं। हाँ, बिना वायु का दहन नहीं जलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, दहन के लिए क्या आवश्यक होती है, वायु। फट से इसका लिखो, इसका आंसर, दहन के लिए क्या आवश्यक होता है, लिखेंगे दहन, क्या लिखेंगे, दहन के लिए, ठीक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, दहन के लिए वायु की है बुआ, आवश्यक है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो अब ए नंबर, उसमें ए नंबर था ना, तो ए में की कहता है कि मोमबत्ती निर्धारित रूप से जलती है, जबकि वायु चमकीला से प्रवेश कर सकती है।
यानी उसको वायु बहुत बढ़िया से मिल रहा है। और दूसरा में बी आओ कि जब मोमबत्ती चिकनी के नीचे वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला क्या होता है, कंपन। तुम लोग देखता होगा अगर मोमबत्ती को वायु जब नहीं मिलता है वो धीरे धीरे तेज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे तेज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो फिर आइए सी में देखो की कह रहा है कि ज्वाला बुझ जाती है। तो ज्वाला बुझ गया किसके कारण से, हट। ऑक्सीजन के कारण से वो क्यों हुआ, वो बुझ गया, यानी क्योंकि उससे यहाँ पे वायु उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी उसे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये देख रहा है ना, ये क्या है, डेड बॉडी यानी मरा हुआ बॉडी। ठीक है, तो मिर्जापुर में है अभी रे ना है, सब चला गया बुढ़वा सब, ये तो बचा हुआ है। अच्छा अब यहाँ देखो ये फिर प्रश्न लेकर आया है, बात को समझना। ये प्रश्न बोल रहा है कि हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है ना। ठीक है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है, क्या ये भी एक प्रकार का दहन है। हम लोग सीधा है? अब देखो होगा कि नहीं होगा, पढ़ेंगे बाद में। फिर ये दिया गया, देखो यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य के ऊष्मा प्रकाश नाभिका या विक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकारों के बारे में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप देखो 4.3 में दिया गया है कि एक लड़की, ठीक है, एक लकड़ी है रे, एक लकड़ी या लड़की, यही है ना, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे के प्लास्ट पर या तवे पर रखिए। ठीक है, एक कैच को जाकर अब यह पारदर्शी प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। तो क्या होगा, क्या कुछ समय के बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं यह जलना क्यों बंद होता है। यानी इसका मतलब ये की बोल रहा है, मान कर चलो हमारे पास एक कोयला का भट्टी है, समझा ना, उसमें लकड़ी को हम किए हैं, जला रहे हैं। जब लकड़ी जब जल जाता है तो उसको हम आधा दूर से फिर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो जब तक नहीं बुझेगा, जब तक उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से रहेगा तो वो जलते रहेगा। अगर ऑक्सीजन वायु की मात्रा जो खत्म होगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाता है। देखता है तुम लोग, अब पुनः फिर लकड़ी को हम लोग जलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर देखो वही पे यहाँ पे दिया गया है कि आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति के वस्त्र, अब ध्यान देना, वस्त्र को यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है, क्या वस्त्र को जलाया जाता है, कपड़ा को जलाया जाता है, क्यों नहीं जलाया जाता है, इसमें वस्त्र को देखो इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि वो ग्रंथ में हम लोग का लिखा गया है पवित्र, ऐसे कुछ लिखा है, समझा ना। तो कपड़ा हम लोग जलाते नहीं है, जितना भी हम लोग लाश लेकर सुंदरगंज जाते हैं कपड़ा को कोई जलाता है नहीं है, सब उतार के करता है, गंगा जी में फेंक देता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया गया है कि आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति को वस्त्र आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो आग बुझाने के लिए उस व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है। तो ढकने के बाद जो है वायु की मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा। हमेशा देखो वही यहाँ पे ढका है, मरा रहा है, ढकला है जो, ठीक है। अब देखो बात को समझना कि अगर किसी चीज को हम आंख पकड़ लिया तो सबसे बढ़िया कंबल को ऐसे नहीं, पानी में भिंजा के, नहीं तो कंबले जल जाएगा ससुराल, समझ रहा है ना। अगर देखो गैस टंकी जब लीक होता है, जब गैस में आंख पकड़ लेता है तो जूट का बोरा भिजा के उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ध्यान देना बात को, अगर किसी व्यक्ति का जब आग से जल जाएगा तो संदूक से कंबल निकाल लिया और ढक ही दिया, की करेगा, तो की करेगा उसको बचाने के लिए। मिर्जापुर में बांध है, पहले फेंक देना उसको, उसके बाद उठा उसका दो पे की करना है, जल जाएगा, ओकरे उठा के बोना में फेंक दिया। तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ कोई फेंक देना, ठीक है। लेकिन किसी में उसको जो की करना है, फेंकना, अगर जान बचाना है तो फेंकना है, ठीक है। लेकिन अभी के युग में की है, अगर कोई जल रहा है तो पहले रील से को बनाएंगे ना, यह होता है ना। तो अब देखो फिर यहाँ पे दिया गया है कि कंबल से ढक देता है। चित्र देखेंगे 4.3 में, देख रहा है ना, इसका शरीर में जो है आग पकड़ लिया था, इसको की किया है, ढक दिया है, ठीक है। इसका क्या नाम रख दे, बोलो, है प्रिंस नाम रखेगा रे, ठीक है। ये कौन सा बुढ़िया रख दे, बोलो, ठीक है। अब देखो फिर इसमें दिया गया है, क्या आप देखो यहाँ पे फिर दिया गया है
क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब आग पकड़ता है तो ध्यान देना बात को, अगर किसी भी शरीर में आग पकड़ लिया, अगर नाभिक में जब उसका आग पकड़ लिया, तब वो मुश्किल है जिंदा बचना। समझ रहा है ना? क्योंकि मनुष्य का जो नाभिक क्या है, अत्यंत कोमल है, इसी से क्या है, सारा चीज का निर्माण है। समझा ना? जितना भी है पाचन तंत्र फलना चिन्ह सब इसी से क्या है, मेल मिलाप होता है। समझा ना? तो ध्यान देना, अगर किसी का जब शरीर ये सब जो जल जाएगा उसे हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर नाभिक जब पकड़ लेगा, ये जलने के बाद ये जलने के बाद नाभिक क्यों जाता है, छेद इसमें हो जाता है। क्या हो जाता है? छेद। अगर ये छेद हो जाएगा, सारा ये आग कहाँ लेके चला जाएगा, पेट के अंदर। जब अंदर चला जाएगा तो अंदर में जितना भी यांत्रिक है उसको की करेगा, ये जला देगा। तो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर मान कर चलो मुंह जल रहा है तो मुंह लोग ऐसे ढकने का कार्य करेगा तो कुछ बच सकता है, हाथ जलेगा। बात समझ रहा है ना? तो अब देखो फिर इसमें दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है, बात को अब समझना। तो दिया गया है गर्मियों के मौसम में बहुत ही अधिक गर्मी पड़ने से कुछ स्थान पर जो सूखी घास में आग पकड़ लेती है। हम देखते हैं अक्सर करके जो है ना, गर्मी का ये मौसम में घरों में भी आग लगता है ना, तो लगता है। समझा ना? तो फिर देखो यहाँ पे दिया गया है, घास से आग पकड़ने से फैलती है और जल्दी वो पूरा जंगल को आग के चपेट में आ सकता है। चित्र ये देख रहा है, ये देखो, देख रहा है ना? अगर यहाँ आग लगा, यहाँ धीरे धीरे की किया, पूरा समेट लिया, यानी इसके अंदर में जितना आएगा इस सभी को की करेगा, चपेट लेगा। यानी आग का कहने है कि हमरा तो चपेट में नहीं हो, या तो ही जल या हम नहीं जल। समझ रहा है ना? तो वही दिया गया, आग की चपेट में आ जाता है। ठीक है। चित्र दिखा दे, इसी प्रकार से आग को बुझाया जाना बहुत कठिन है। इसको कंबल से बुझा सकते हैं, पानियों से बुझा सकते हैं, पानियों से जल्दी नहीं बुझेगा। पूरा जंगल विशाल है। हाँ ठीक है, पूरा ये जो पानियों से ही नहीं बुझेगा। ठीक है, बात समझ रहा है मेरा बात? लेकिन हाँ, बुझाने का तो हम प्रयास तो कर सकते हैं, गैस में आने तो उससे पानी से नहीं बुझा पाएगा। लेकिन हाँ ना, तो अगर देखो कहीं पर आग जब लगता है तो हम लोग बुझाने का की करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं। जब नहीं बुझता है तो हम भी लोग भी छोड़ देते हैं, जाओ जलो तो नहीं कर देते हैं। फिर देखो वही चीज में दिया गया है कि कंबल में लिपटा हुआ, ध्यान देना कि कंबल में लिपटा व्यक्ति को जिससे वस्त्र में आग पकड़ ली थी, ठीक है, वस्त्र में आग पकड़ ली थी, आप अब अपने कुछ अनुभव आस्मरण दीजिए। यानी बोल रहा है कि आप अपने कुछ बारे में बताइए, इतना जो तुम लोग को पढ़ाएं। यानी अब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, अगर किसी व्यक्ति को जब आग पकड़ लेता है उसको किसके द्वारा बचाया जा सकता है? पानी के द्वारा, कंबल के द्वारा, या फिर अन्य पदार्थ के द्वारा? तो हम बोलेंगे पानी के भी द्वारा उसे बचा सकते हैं। उसे जल्दी बचाना है तो कंबल या फिर जूट का बोरा, ठीक है, पानी भिजा के उसके देह पे की करेंगे, फेंक देंगे। ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे दिया गया है, क्या एक माचिस की तीली अपने आप में जला सकती है? तो हम बोलेंगे हाँ, एक माचिस का तिल्ली जो है पूरा ब्रह्मांड को जलाने में इसमें शक्ति रहता है। रहता है नहीं रहता है? फिर देखो यहाँ पे दिया गया है कि यह किस प्रकार से जलाई जाती है। आपको कागज के टुकड़े को जलने का अनुभव आवश्यक होगा। कागज देखो फट से जल जाता है। बारूद देखा है ना, अगर बारूद कागज पे रखेंगे, अगर यहाँ पे बार देंगे तो एक के बार धुआ जाएगा। कोई लड़का ऐसे देखता है, तोरा मुँह ले लेते, इसका लिया था, ओ तोरा ले रहा ना, दोनों का आँख बेचा बची गला। ठीक है, नहीं है, कैसे लगता है तेरा ऐसे राइफल वाला है? ठीक है। तो फिर देखो इसमें दिया गया है, बात को समझ। देखो हम सीधा जानते हैं आग से कोई खिलवाड़ नहीं, आग जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है। तो अगर तो आग में जान के जो जाएगा तो छोड़ेगा तुमको नहीं, है ना? जब हम देख लिए ये बारूद इसको जला दिए थे, जल रहा है, अब ओकरा ऐसे फूकबे तो वो भकबे करेगा, तो तोरा आँख लेवे कर तो ना। ठीक है। तो फिर देखो इसमें दिया गया है, बात को समझना, कि जब जलती हुई माचिस के तीली इसके पास जाते तो क्या वो तो जल उठता है? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल वो जल उठता है।
क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलते माचिस के तिल्ली के उसके पास ये ला सकते हैं या जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। फिर दिया गया है कि लकड़ी या कोयले को जलने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? ताकि आग जो आसानी से पकड़ सके। अब मान के चलो हमको कोयला जलाना है, तो कोयला जलाना क्या माचिस वो जलेगा? कोयला जो है जब तक उसमें कोई चीज़ हम उसको गीला नहीं करेंगे तब तक वो आग पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। वही उसे पेट्रोल छीट दिए, मिट्टी का तेल छीट दिए, ठीक है, अन्य प्रकार छीट दिए, उससे क्या होता है वो जल जाता है। कोयला तो छोड़ो, गोईठे की बात करते हैं। जैसे गोईठा है, हमको लगता है अगर एक पैकेट माचिस बार देंगे फिर भी गोईठा मेरा नहीं जलेगा। अगर वही चीज़ अगर उस पर कुछ पदार्थ हम रख देते हैं जलने वाला और गोईठा के चारों पट्टी घेर देते हैं तो वो गोईठा क्या हो जाता है वो जल जाता है। ठीक है, फिर दिया गया है क्या आपने ठीक है, क्या आपने जंगल में आग लगाने वाले आग के बारे में सुना है? तो बिल्कुल हम लोग सुने हैं। ठीक है, अब जो होगा तुम लोग को फिर हम कल बताएंगे। ठीक है, समझ रहा है ना? चैप्टर तुम लोग का क्या हो गया खत्म। कहाँ तक इसमें था? तब इसमें और पढ़ना है जो है तो कल देखेंगे। ठीक है, जो होगा अब कल देखेंगे। ठीक है।